हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा थियरी अर्थात सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आनुवांशिकी का सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत। हम सब लास्ट क्लासेस में ये देख चुके हैं कि डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं और ये डीएनए से यह सूचनाएं कोशिका द्रव्य में पहुंचती हैं और कोशिका द्रव्य में यह सूचनाएं पहुंच करके वहां उससे संबंधित प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी को हम कोशिका का आनुवांशिकी या का सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। केंद्रीय सिद्धांत क्या है कि हम जानते हैं कि डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। यह सूचनाएं केंद्रक से निकल करके कोशिका द्रव्य में पहुंचती हैं। इन्हीं को हम सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसके संबंध में दो मुख्य मत दिए गए हैं। नंबर एक, सूचनाओं का एक दिशीय मत, सूचनाओं का एक दिशीय मत, इसको वाटसन और क्रिक ने यह बताया था कि डीएनए एमआरएनए का अनुलेखन करता है और यह एमआरएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है और जहां पर न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में विभिन्न अमीनो अम्लों को जोड़ा जाता है और विभिन्न अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए जो उनके क्रम होते हैं वह एमआरएनए पर निहित होते हैं और एमआरएनए की सूचनाओं के अनुसार अमीनो अम्लों को विभिन्न उसके क्रम में जोड़ करके प्रोटीन का अनुवादन किया जाता है। इसी को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा को समझने के लिए ये समझिए कि ये कोशिका है, ये केंद्रक में ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए निकल करके आता है और एमआरएनए यहाँ पर राइबोसोम्स पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अर्थात आप डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। पुनः डीएनए बनाने के बाद फिर अपने मौलिक रूप में आ जाता है। डीएनए एमआरएनए का अनुलेखन करता है और उस एमआरएनए के अनुसार राइबोसोम पर अनुवादन होता है। अर्थात यह अनुलेखन क्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए के अनुवादन से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह एक दिशीय सिद्धांत है। इसी को सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत कहते हैं। आगे चल करके सूचनाओं का विपरीत प्रवाह भी बताया गया। विपरीत प्रवाह, सूचनाओं का विपरीत प्रवाह, सूचनाओं के विपरीत प्रवाह में कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए पर निहित होती हैं। यहाँ पर आरएनए में कैसे करते हैं ये विपरीत प्रवाह टेमिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इन्होंने बताया कि आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रिवर्स डीएनए का संश्लेषण करता है, पुनः डीएनए से एमआरएनए बन जाता है। तो इस तरह से यह चलता रहता है। ऐसे होता है डीएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, फिर आरएनए बनता है, फिर इसके प्रोटीन
सूचनाओं के विपरीत प्रवाह में बच्चे देखें, यह उन वायरसों में होता है जिनमें डीएनए नहीं होता। वायरस आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, डेट्रोवायरस, एक रेट्रोवायरस। डेट्रोवायरस में डीएनए होता है, रेट्रोवायरस में आरएनए होता है। जब वहाँ पर आरएनए नहीं होता है तब वहाँ पर भाषांतरण कैसे होता है, आनुवांशिक पदार्थों का नियमन कैसे होता है। वहाँ केंद्रक भी नहीं होता तो वहाँ पर सूचनाओं का विपरीत प्रवाह होता है, अर्थात पहले आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है, फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाता है और फिर जो है इस एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अनुवादन के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। इस तरह से यह दो तरह से सेंट्रल डोग्मा थियरी चलती है, अर्थात केंद्रकीय सिद्धांत चलता है, जिसमें केंद्रकीय पदार्थ यानी आनुवांशिक पदार्थ से एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से अनुवादन क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। इन्हें एक बार देखें कि आनुवांशिकी का केंद्रकीय सिद्धांत, केंद्रक में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए होता है और डीएनए से अनुलेखन क्रिया द्वारा एमआरएनए बन करके केंद्रक से बाहर आता है और फिर उसके एमआरएनए का अनुवादन क्रिया होता है, फिर प्रोटीन का संश्लेषण या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है। यह एक दिशीय होता है, इसीलिए सूचनाओं का एक दिशीय मध्यस्थी कहा गया है, जिसे सेंट्रल डोग्मा थियरी भी कहते हैं। सूचनाओं का विपरीत प्रवाह आप देखें, ऐसे विषाणु जिसमें डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है और आरएनए ही आनुवंशिकीय पदार्थ का कार्य करता है, उसमें आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए के अनुवादन द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए से डीएनए का बनना, कुछ समय के लिए पुनः आरएनए डीएनए बन जाता है और फिर डीएनए आरएनए में बदल जाता है। यानी जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना देता है तो पुनः डीएनए अपने आरएनए के मूल रूप में आ जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें जो एंजाइम कार्य करता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनेज एंजाइम का काम करता है। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन क्रिया, ट्रांसक्रिप्शनेज एंजाइम से बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं। अभी हम आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया विधि क्या है, उसको समझेंगे। इस तरह से यह जो है आपका चलता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन क्या है।